हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि रात के 8 बजे से हर दिन ये क्लास आपकी होती है यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट, यानी एक प्रकार से बोलें तो अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज आपका जो ये चैप्टर होगा जिसका नाम है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें कल आप लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन देख लिया था बेसिक, आज उसके आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। चले फिर शुरू करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्या लिखा गया देखिए। कह रहा कि यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1080 रुपये हो जाती है, तो वो धनराशि बताइए आखिर वो अमाउंट कितना था, ये आपको बताना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ से समझ सकते हैं कैसे करना है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है मैथ का, हमें ये लिखना होता है उसमें दिया क्या है, जो दिया गया उसको लिखेंगे और उसके बाद फिर फार्मूले लगा के लगा लेंगे। कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं भैया इसका ट्रिक मिल जाए। देखो मैथमेटिक्स में ट्रिक मिलती है, परसेंटेज का मिलेगा, लाभ हानि का मिलेगा, इसका भी मिलेगा, लेकिन हर सवाल की ट्रिक नहीं होती। और दूसरा नंबर, पहले हमारा ये उद्देश्य है कि आपको बेसिक अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप ट्रिक कर लोगे। ठीक है, ट्रिक वाला भी मैं बताऊँगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, ट्रिक वाला भी मैं बताऊँगा, जितना हो सकता उतना मैं आपको ट्रिक भी दूंगा। चलो पहले इसको देखते हैं। हाँ चलिए, तो देखिए इसमें दिया है समय, दिया हमें मिश्रधन, दिया है दर, दिया है। इसमें कोई ट्रिक का काम ही नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लगाना है, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन अगर आपको आ गया तो आप बड़े ही प्यार से इसको कर ले जाओगे आराम से। तो चलो फटाफट लगा दो मूलधन का फार्मूला, चूंकि इसमें मिश्रधन दिया गया है, दर और समय का आप गुणा कर दोगे। ठीक है ना, मिश्रधन दिया गया है तो मिश्रधन को 100 से गुणा करोगे। इसका सूत्र होता है मूलधन बराबर, क्या होता है पता है, मिश्रधन मतलब जो टोटल दिया गया है इसको 100 से गुणा करना है। किससे? 100 से। नीचे ध्यान रहे 100 में जोड़ना है, क्या जोड़ना है? समय और दर को जोड़ना है। ये बस इतना ही तो हमें करना था। फार्मूले एक दूसरे की सहायता से बनते हैं, इनमें जो भी जिनके वैल्यू दी गए रख दो। मूलधन, ये मूलधन है। मिश्रधन हमें दिया है 1080 रुपया, 1080 और गुणा 100, नीचे देखो 100 और प्लस समय, समय कितना भैया 3 वर्ष, और दर कितना है 12, तो 3 गुणे 12 कर दो। ठीक है, इतने में कोई समस्या नहीं ना। अब क्या करोगे, देखो इनको हमें सिंपलीफाई करना है, हल करना है। तो हम अगर इन्हें आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता है 1080 होगा बच्चा, और ये 100 और ये 12 तिहाई 36, यही होगा ना, 136 हो जाएगा। ऊपर आप इसका गुणा जब कर रहे हो तो 2 जीरो इसमें और बढ़ जाएगा, तो ये 2 जीरो बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 136। क्यों भाई, यही हो जाएगा ना बाबू, यही हो जाएगा। इनको आपको भाग करना है, कैलकुलेशन करना है और वो अमाउंट बताना है। देखिए अगर आपका बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत है, आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इनको कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी कर लेंगे, और अगर जल्दी से कर लेंगे तो फिर आपका सवाल का सलूशन भी जल्दी से आ जाएगा। आप लोग बता दिए होंगे कितना आएगा, जल्दी बताओ फटाफट। आ गया? देखो इनको जब आप भाग करोगे तो लगभग इतना आएगा, लगभग में इतना राशि आएगी। ठीक है, वैसे तो आपको ऑप्शन दिए गए होंगे तो ऑप्शन से आप आराम से निकाल लोगे, मतलब जितना आएगा लगभग में। अब ये कैलकुलेशन जिनको फास्ट आता है वही इसको कर पाएंगे, तो भाई इसके लिए तो कोई ट्रिक होता नहीं है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही जल्दी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही प्यार से देखना, ईमानदारी से देखना और क्लास को पूरा देखना। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन करें, तथा हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लास को पूरा देखेंगे तो अभी नंबर भी हम आपको देंगे। सवाल नंबर दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो भैया क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा है। देखो क्या कह रहा है, 1000 रुपये का, 1000 रुपये का किस दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 200 रुपये हो जाएगा। मतलब हमें दिया है, क्या क्या दिया है, जो जो दिया है वही लिखेंगे, आप लोग सुन लो। ठीक है, 1000 रुपये का कह रहा है, यानी कि हमें मूलधन दिया है। सवाल आप लोग लिख लो, 1000 रुपये का, 1000 रुपये का किस दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 200 रुपये होगा। कितना समय दिया है, कह रहा है 2 वर्षों में, समय दिया है 2 वर्ष, और भाई साहब ये और भी दिए हैं, साधारण ब्याज 200 रुपये होगा कह रहे हैं, यानी ये साधारण ब्याज भी दिए हैं। कितना दिए हैं, 200 रुपया। कह रहा है कि किस दर से होगा,
यानी हमें दर निकालनी है। देखो है ना कितना आसान सवाल, तो आप समझ ही गए होंगे। 1000 रुपये का 2 वर्ष में किस साधारण ब्याज की दर से किस दर से साधारण ब्याज 200 रुपये होगा। चलो इसमें सूत्र लगा लो, हमें दर निकालना है। चलो फटाफट आप लोग सूत्र लगा लो। जो अभी बेसिक में आपने मूलधन वाला लिखा था ना, वही फार्मूला लगेगा, मिश्र धन वाला और सब मिला करके, ठीक है। तो चलो लगा दो इसमें साधारण ब्याज बराबर, अब जानते हो ना सूत्र क्या होता है, मूलधन दर समय वाला। तो यहाँ पे आपका जब दर बराबर निकालोगे भैया, तो ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज, इसको गुणा करोगे किससे, 100 से गुणा करके, और मूलधन और कौन जो दूसरा बच रहा है समय से भाग कर दोगे, ठीक है। ये मूलधन और गुणा समय, बस यही तो करना है। और क्या करना है, वही फार्मूला तो शुरू वाला ही, स्टार्टिंग वाला ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया। बस फटाफट आपको इनमें मान रख देने हैं और इनको निकाल देना है, ठीक है। चलो साधारण ब्याज 200 रुपये हो जा रहा है, ये 100, मूलधन कितना दिया है, मूलधन भाई दिया 1000 रुपये दिया बाबू, 1000, समय दिया है 2 वर्ष। तो निकाल दो, चलो ये 100 से कट गया, ये 10 आ गया, इनको 10 से काट दो, पटक दो उठा के, 10 दूना 20, 0 20 आ गया, इनको 2 से काट दो, 10 आ गए। फाइनल में आपका 10% आया, यानी कि कितना आया भैया, कितना आया बाबू, दर बराबर जो रेट आया वो 10% आया। मतलब कि आप समझ गए 10%, कितना, 10% अगर वार्षिक ब्याज दर है तो 2 वर्ष में 1000 रुपये में 200 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। और एक बात अभी हम आपको और आगे डीपली पढ़ाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने सुना होगा कि आपके बैंक अकाउंट में मान लो कि 100 रुपया है और बैंक आपको एनुअल 3.5% का ब्याज देता है, जो सेविंग अकाउंट होता है। तो आप ये कहोगे इसका मतलब हमें हर महीना 3.5 रुपया मिलेगा। नहीं, ये गलत है। अगर आप सिर्फ 1 महीना रखोगे 100 रुपया, सिर्फ 1 महीना रखोगे तो आपको कितना मिलेगा पता है, कितना मिलेगा, 3.5 रुपया नहीं मिलेगा आपको, 20 से 25 पैसा का लगभग मिलेगा बस। वो पूरे साल का हिसाब से काउंट होता है, तभी 3.5% मिलता है, ठीक है। कोई प्रकार का अगर इसमें ब्याज देखोगे तो, नहीं तो वैसे नहीं मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, बिल्कुल पूरा एंड तक देखना, क्लास को जाना नहीं कहीं। अगला सवाल सुनिए, नॉन स्टॉप हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बोलते रहेंगे। और भाई काहे को यार इसमें फंस जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बोलते रहेंगे और आप लोग क्या करोगे, आप लोग लिखोगे और फिर मैं मिटाता रहूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, 1800 रुपये की धनराशि, देखो यहीं से समझ लो, कह रहा है कि 1800 रुपये की धनराशि, मतलब कि मूलधन दिया है 1800 रुपये, ठीक है। आगे लिखो, फिर से लिखो, 1800 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों का 5% ब्याज की दर से 180 रुपया ब्याज मिला, तो मिश्र धन बताइए। कितना आसान है ना, कितना आसान है, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि 1800 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष में, यानी मूलधन 1800 रुपया है, समय 2 वर्ष है, और कह रहा है 5% ब्याज की दर से 180 रुपये का ब्याज मिल रहा है। मतलब दर भी दिया है 5% और ब्याज भी दे रहा है 180 रुपया। तो भैया सब कुछ दिया है, तब फिर क्या करना है, मिश्र धन निकालना है। निकाल लो फटाफट। चलो लिखो, क्वेश्चन तो आप लिख ही लिए होंगे, हाँ लिखो। दिया है का दिया भैया, लिख लो बाबू। जो जो दिया है, मूलधन कितना दिया है, 1800 रुपये दिया है। ब्याज दिया इसमें कितना दिया है, 180 रुपया दिया है। समय दिया है, समय कितना कहा बा भाई, 2 वर्ष में, हाँ। और आगे क्या कह रहा है, 5% ब्याज की दर से, दर दिया है 5%। क्यों, यही दिया है ना। तो क्या करना है, सूत्र लगा दो, बस वही आ जाएगा। चलो फटाफट लगा के मुझे बताओ, सभी कर लोगे ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। मिश्र धन पूछ रहा है भैया। देखो मिश्र धन बहुत ही आसान होता है बाबू। ये होता है मिश्र धन। मिश्र धन में जो ब्याज मिलती है उसको मूलधन में जोड़ के निकालते हैं। तो मूलधन था 1800 रुपया, 1800 रुपया, इसमें 180 रुपया का ब्याज जुड़ जाएगा, 1900 हो जाएगा। मतलब कि टोटल 1980 रुपया मिल जाएगा, खटाक दे, है ना। कितना आसान। तो इसे जल्दी से लिख लीजिए जिनको लिखना है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बात ध्यान रहे, क्वेश्चन पढ़ते समय
हम क्वेश्चन मिटाएंगे और तब तक आप लोग अगला क्वेश्चन लिख लोगे। अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई कर रहे हैं वास्तव में तो आप लिख सकते हैं, मैं बहुत तेज़ नहीं बोलता हूँ। हाँ चलो लिखो। 1600 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 1600 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना रुपये होगा? 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना रुपया होगा? एक बात समझ लीजिए कि सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट के जो क्वेश्चन होते हैं उनका लेवल बहुत हाई नहीं होता है। तो भैया एसएससी सीजीएल वाली मैथ नहीं पढ़ना, इसमें याद रखना, ठीक है ना, नहीं कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा बहुत आसान आसान सवाल हैं, तो इसमें ऐसे ही आते हैं, बस आपको सारे कंसेप्ट आने चाहिए, ये बात याद रखना। चलो क्या कह रहा था? 1600 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी हमें मूलधन दिया है, कितना दिया है? 1600 रुपये, 6% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब हमें दर दिया है 6%, 4 वर्ष का साधारण ब्याज, मतलब समय दिया है 4 वर्ष, कितना होगा पूछ रहा है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 वाला लगा दो सूत्र। हाँ तो लगा दो बच्चा, ये साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणा समय और बटा 100, ठीक है, ये याद रखना। मूलधन कितना है भाई? 1600 रुपया है बाबू, दर कितना भैया? 6% है, समय कितना है? 4 वर्ष है, और ये 100, काट दो इनको, ये 2 जीरो कट गया, सब खत्म हो गया, 6 चौक 24 हो गया। हाँ 24 का 16 से गुणा कर दो, 16 चौका 64, 16 चौका 64 हासिल 6, 16 दूना 32, 6 38, मतलब कि टोटल 384 रुपये का क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा, है ना। कितने आसान आसान सवाल, इसमें कोई किसी प्रकार का झंझट हो तो निसंकोच बता देना। देखिए आज हमारी कोशिश होगी कम समय में ज़्यादा सवाल हो जाएं, और क्वेश्चन लिखना कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, और हम अगर रिकॉर्डिंग भी करते हैं भैया तो बहुत मेहनत करना पड़ता है बाबू, मतलब मैं क्वेश्चन मिटाता हूँ फिर लिखता हूँ, फिर टाइम लॉस होता है। अगर आपके सामने करूँगा तो आपका टाइम जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लिख लो, काम खत्म। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा और अन्य राज्य में पूछे गए सवाल हैं। जैसे कि आपका यूपी टेट होता है, सी टेट होता है, एमपी टेट होता है, जिसे वर्ग 3 भी कहते हैं, आप लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, रीट वगैरह राजस्थान में होता है। तो ये इस लेवल को जो मतलब एग्ज़ाम होते हैं ना, वो एक ही लेवल होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, हल्का फुल्का लेवल इनका एक होता है, ठीक है ना। जैसे पुलिस भर्ती का परीक्षा ले लो तो ऑल इंडिया में एक ही लेवल के मतलब सिलेबस टॉपिक होते हैं, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है बस। अब ये नहीं कि पुलिस का सिलेबस एसएससी सीजीएल से कंपेयर करोगे तो बहुत बड़ा अंतर आएगा, लेकिन हाँ एक एग्ज़ाम लोगे तो इंडिया का कोई भी राज्य हो उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। हाँ करंट अफेयर में पूरा अंतर होता है, क्योंकि करंट अफेयर उनके लोकल लेवल से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 या 5 कुछ भी डाल दो यहाँ पे। कह रहा कि कितने वर्षों में, मतलब आप ये जान लो सबसे पहले, इसके मुंह से निकल रहा है कि समय नहीं पता है। कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से, 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। ये देखो वार्षिक है इतना, वार्षिक है तो हम कुछ लिखेंगे नहीं। 3000 रुपये का साधारण ब्याज, यानी कि बच्चा हमें मूलधन दिया है बाबू 3000 रुपया, साधारण ब्याज कह रहा है 180 रुपया हो जाएगा, मतलब 180 दिया गया है ना। इसको चलो जल्दी से अब हम लगाते हैं, फार्मूला लगा दो साधारण ब्याज का, सिंपल वाला आ जाएगा आपका जल्दी से फटाफट। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और भी क्लियर कर दूँ, जो बेसिक फंडा होता है वो चीज़ आप देख लो। देखो बाबू इसमें बेसिक फंडा में क्या है वो चीज़ यहाँ ध्यान दो आप लोग। हम सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज का ये सूत्र होता है ना, साधारण ब्याज बराबर होता है, क्या होता है वो? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये फार्मूला होता है एकदम बेसिक वाला। इसमें अगर हमें समय निकालना है तो हम क्या करेंगे, सारे मान रख देंगे, सिर्फ समय को नहीं रखेंगे। बाकी एक काम ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पहले ही सूत्र उस रूप का बना लो। हाँ पहले ही उस रूप का सूत्र बनाओगे, इनका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो कुल मिलाकर के हमारा जो समय बराबर आएगा वो क्या बनेगा पता है आपको? देखो आपको पता चल जाएगा, इनका इनके साथ गुणा हो जाएगा बाबू, और इनका इनके साथ में हो जाएगा। हाँ
तो मतलब हमें समय निकालना है, तो इनका इनके साथ में हो जाएगा, हमारे ये सब इधर चले आएंगे और ये बेचारे इधर जाके इनका गुणा हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना है, ये साधारण ब्याज लिखो गुणा ये 100, ठीक है। ध्यान दो क्या फार्मूला बनेगा समझो, साधारण ब्याज गुणे 100, नीचे ये इधर आएंगे सब गुणा में रहेंगे, फिर उधर जाएंगे तो क्या होंगे, सब भाग में हो जाएंगे। तो यहाँ पे मूलधन गुणा दर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो सूत्र से ही सूत्र पलट गया। अब सारे मान रख के आपको मान निकाल लेने हैं। चलो मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है ना। इधर साइड में जगह नहीं रहेगी तो मैं जगह करके भी दिखा दूंगा। चलो सारे मान रख दो, फटाफट रख दो भैया, रख दो, देर ना करो। 1080 रुपये दिया था कि 180 दिया था यार, मैंने क्या बोला है, 1080 रुपये था ना ब्याज। इसके लिए सॉरी, यहाँ पे मैंने 1080 नहीं लिखा, 180 लिखा है। ये ध्यान देना, आप सही कर लो, 1080 रुपये है, ठीक है। ब्याज कितना है, 1080 रुपये है भाई, अमाउंट भी तो ढेर है ना। चलो अब हम लोग इसका ब्याज निकालेंगे, समय निकालेंगे सॉरी। तो चलो भाई समय निकाल लो बाबू, नीचे रख देते हैं मान। साधारण ब्याज 1080 रुपया, हाँ, गुणे 100, नीचे देखो मूलधन, मूलधन कितना दिया भाई, 3000 दिया है बाबू, हाँ। दर कितना दिया है, दर कह रहा 12%। अब ऊपर इनका कैलकुलेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन ऊपर साइड में हम लोग लेके चलेंगे, इनको पटक पटक के मारेंगे। ऊपर देखो कैसे क्या होगा समझो, यहाँ से 2 जीरो से नीचे 2 जीरो काट सकते हो। अभी देखो इसमें 1 जीरो और बच रहा है, इसको भी आप काट सकते हो। बहुत ही सिंपल था काटना तो यार। 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 नवैया 108 और ये 3 त्रिका 9। अरे यार इसमें तो कुछ था ही नहीं बाबू, 3% आ गया। कितना आ गया, 3% है ना। ओ सॉरी 3% कहाँ से यार, मैंने लिख दिया, ये तो मिस्टेक है। यहाँ पे समय निकालना था ना, हाँ समय निकालना था, तो 3 वर्ष हो जाएगा। इसमें परसेंट का कोई मतलब नहीं है, जो चीज़ निकालना था उसी अकॉर्डिंग लिखोगे। यानी कि 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में 3000 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से जो ब्याज होगा वो 3 वर्ष में 1080 रुपया होगा। कितने में, 3 वर्ष में 1080 रुपये होगा। ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया। इतनी जल्दी आप देख रहे होंगे 10 मिनट में 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, इससे और भी फास्ट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनो, बहुत ही प्यार से सुनो। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 500 रुपये का, कितने का, 500 रुपये का 6 महीने का, 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही ब्याज दर से, 8% की छमाही ब्याज दर से, छमाही दर से ब्याज कितना होगा। बहुत ही सिंपल है भैया। चलो देखो ऊपर साइड में कर देता हूँ। कह रहा कि 500 रुपये का, इधर साइड आपको क्लियर विजिबल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही ब्याज दर से ब्याज कितना होगा। देखो भैया हमें सिंपल सा इसमें मूलधन दिया, जहाँ तक समझ में आ रहा बाबू। कह रहा कि 500 रुपये का, यानी कि हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया कितना दिया है, 500 दिया है ना। तो चलो 500 लिख लो भाई, गिरो नहीं यार। मूलधन कितना है, 500 रुपये है। कह रहा कि 6 महीने का 8% की दर से, मतलब हमें समय दिया भैया, कितना दिया है, 6 माह दिया है। अब मुझे आप ये बताओ कि 6 माह में कितना आपका वो होगा, क्या बोलते हैं, 6 महीने में कितना समय होगा बताओ। 6 महीने में मतलब कितना समय होगा, वर्ष कितना होगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ है, एक चीज़ ये है कि यहाँ पर जो ब्याज दिया है वो भी 8% की छमाही ब्याज दर है। क्या है, 8% की छमाही ब्याज दर है, और समय भी 6 महीना दिया है। क्यों, समय 6 महीना नहीं दिया यार, 6 महीना, हाँ 6 महीने का 6% ब्याज की छमाही दर से। तो ये बताओ 6 माह में कितना छमाही, बताओ, चलो बताओ 6 माह में कितना छमाही। तो भाई सिंपल सी बात है, 6 माह बराबर 1 छमाही, 1 छमाही होगा ना। यानी हमारा जो समय होगा वो सिर्फ 1 होगा, ओनली 1 रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी जो ब्याज की दर है वो छमाही दी गई है। अगर वो वार्षिक दी गई होती, वार्षिक दी गई होती और आपको ये 6 माह का निकालने को बोलता, तो फिर आप उसे वर्ष में चेंज करते, मतलब 1/2 रखते समय की जगह पे। ठीक है, चलो तो बच्चा मूलधन दिया है, समय दिया है, समय दिया छमाही में, ठीक है, जो भी है। आगे हमें क्या कह रहा है, कह रहा है 8% वार्षिक ब्याज की दर से। तो सिंपल में है भाई, दर बराबर कितना है, 8% है। पूछ का रहा है, ब्याज पूछ रहा है। तो चलो बाबू ब्याज निकाल लो, ब्याज निकाल लो, वही सूत्र लगा दो सिंपल वाला, मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे
समय बटा 100, तो ये लो निकाल लो। मूलधन, अब मैं फार्मूला काहे को लिखूँ, मूलधन गुणे दर, दर है 8%, समय है 1 छमाही बटा 100, ये निकाल लो। 5 × 8 = 40%, ब्याज दर पूछ रहा था। हाँ भैया ये ब्याज है तो पूछ रहा नहीं, ब्याज पूछ रहा था। 40 रुपया होगा, कितना 40 रुपया, क्योंकि ब्याज जो है परसेंट में तो आएगी नहीं, रुपए में आएगी, तो ब्याज कितना होगी 40 रुपया होगी, क्योंकि दर तो पहले से दिया गया है, इसका रेट दिया गया है कितना 8% है ना। तो लिख लीजिए, इसको हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग कर डालिए। नीचे का कुछ नहीं था, नीचे मैंने मिटा दिया था, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना भैया। जो लिख रहे हैं बाबू ध्यान देना, गलती नहीं करना, ये पुराना क्वेश्चन है। हाँ जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर जगह करके लगा दिया था नया वाला। चलो अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने पढ़ेंगे, आप लोग फटाफट क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिए, बहुत ही प्यार से समझिए। बहुत सारे क्वेश्चन हमें करवाने हैं इनमें से, ठीक है। तो जो भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं उनमें से हैं ये। चलो जल्दी अगला लिखो, अगला लिखो 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 फटाफट लिखो। हाँ कौन सा क्वेश्चन मुझे कराना था, सारे तो कराने नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं। अगला लिखो, पहले हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। लिखो 4000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 4000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पे मतलब समझना, थोड़े बहुत अंतर होंगे इनमें सब में, ठीक है, थोड़े बहुत अंतर होंगे। आपको एक तरह के क्वेश्चन आने लगे तो मैं अलग तरह का बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना आप, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। चलो हाँ क्वेश्चन नंबर आज का 6 या 7 8 जो भी है डाल दीजिए। लिखिए, कह रहा कि 4000 रुपये का, यानी कि हमें मूलधन दिया बाबू, कितना दिया है, मूलधन 4000 रुपये दिया है। कह रहा कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब हमें रेट दिया है कितना, 10% दिया है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, मतलब कि हमें समय भी दिया है कितना, 2 वर्ष दिया है। तो भैया चलो निकाल लो, बहुत ही आराम से निकाल सकते हो आप प्यार से, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं इसमें, निकाल सकते हो ना। मूलधन दर समय दिया गया है, निकाल लो साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन को गुणा कर दो, गुणे दर 10% गुणे समय, समय 2 वर्ष बटा 100, 2 जीरो काट दो, तो ये कितना हो जाएंगे, 2 से गुणा होगा 8, यानी कि 00 800 रुपया, कितना हो जाएंगे भैया, 800 रुपये हो जाएंगे बाबू। कितने हो जाएंगे, 800 रुपये। इनको लिख लो आप लोग, अगर कहीं कोई डाउट है तो निसंकोच आप पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन करवा देंगे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एक भी पैसे का आपको टेंशन नहीं लेना है। चलो अगला क्वेश्चन करवा देते हैं इसी में बिना रुके हुए, चलो जल्दी करो। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, सुनिए। कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आएगा बता देना। लिखो, यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से, देखो साधारण ब्याज दिया है, ध्यान देना, 5% मिल गया। यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से 1500 रुपये 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है। कितना देता है, 1500 रुपये 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है। तो 4 वर्ष बाद उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 4 वर्ष बाद उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। लिखो, पहले दिया है, का दिया बाबू, यहाँ पे दिया है मूलधन, मूलधन कितना दिया है, 1500 रुपया। कह नहीं रहा कि 1500 रुपये का 4 वर्ष के लिए, यानी हमें समय दिया है कितना, 4 वर्ष दिया है। 4 वर्ष बाद उसे कितने प्रतिशत का लाभ मिलेगा, इसमें दर भी दिया है, कितना दिया है, 5% दिया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत ही अच्छा है। चलो और क्या दिया, इसमें समय दिया है, ठीक है, दर दिया है, ठीक है, मूलधन दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्याज निकाल लेंगे। इधर साइड से मैं करूँगा, इधर साइड थोड़ा ध्यान देना और फिर आगे बढ़ना। चूँकि सवाल में पूछ रहा प्रतिशत लाभ, तो पहले आप लाभ निकाल लोगे, फिर प्रतिशत बाद में निकालोगे, ठीक है। तो लाभ कैसे निकालोगे, जितना ब्याज मिलेगा वही लाभ होगा।
तो भैया हमें क्या करना है, मतलब साधारण ब्याज निकालना है। हम निकाल लेंगे साधारण ब्याज बराबर हमें पता है मूलधन गुणे दर, मूलधन का मान 1500, दर 5 गुणे समय होता है बटा 100। यही क्या होता है इसका, यही पूरा फंडा होता है ना। अगर कोई सवाल है तो आप निसंकोच बता देना। चलो फटाफट, यही होता है कि नहीं होता पहले मुझे बताओ। इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है किसी को, बता देना। चलिए इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, फटाफट यहाँ से मान निकाल लो, ब्याज निकाल लो आप। तो इनके 2 जीरो कट जाएंगे, तो 5 चौक 20 और 15 दूना 30, यानी उसको ब्याज कितना मिलेगा, 300 रुपये मिलेगा। भाई सिंपल सी बात है, जितना ब्याज मिलेगा वही उसको लाभ मिलेगा। एक बार फिर से सुन लो, कह रहा कि यदि एक महाजन 5% साधारण ब्याज की दर से, या फिर आप ऐसे लिखे होंगे साधारण ब्याज 5% की दर से 1500 रुपये 4 वर्ष के लिए, 1500 रुपये 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है, तो 4 वर्ष बाद उसे कितना लाभ होगा, मतलब कितनी ब्याज मिलेगी, ये इतना हो गया। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ गुणे क्रय मूल्य बटा 100। ठीक है, तो क्या होगा बाबू, ये लाभ गुणे क्रय मूल्य पता है क्या होता है, लाभ गुणे 100 होता है बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जितनी लागत पहले थी शुरू में, तो ये क्रय मूल्य मतलब जिसे बोलते हैं कास्ट प्राइस। तो यहाँ पे कोई क्रय मूल्य तो है नहीं, कोई चीज़ खरीदा बेचा तो जा नहीं रहा है, लेकिन हाँ मूलधन दिया है। क्रय मूल्य का मतलब वही जो मैंने स्टार्टिंग में लगाया था, मतलब पहले डिपॉजिट किया था। तो कितना है भाई, लाभ कितना है, 300 रुपये है बाबू, 100 है, और क्रय मूल्य कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, 1500 रुपये है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 से काट दो, 15 दूना 30 बराबर 20, मतलब कि उसको 20% का क्या होगा, लाभ भी होगा, है ना। तो चलो इसको भी लिख लो, बहुत ही आसान है, सिंपल सा हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं तेज़ी के साथ, बहुत जल्दी करो, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से सुनना, है तो थोड़ा आसान सा, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन कह रहा है, आज का ही क्वेश्चन हो जाएंगे। यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2600 रुपये हो जाती है, 6 वर्ष में 2600 रुपये हो जाती है, तो वह राशि कितना हो सकती है। ऑप्शन है 1800 रुपये, 1200 रुपये, 1500, 2200, 2800। चलो बहुत ही सिंपल है, जो भी कह रहा है वो चीज़ें हम लोग लिख देंगे। यदि कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी हमें मूलधन नहीं पता है, कोई राशि मतलब मान लेते हैं कि 100 रुपया, ठीक है, ये चीज़ आप मान लोगे चूँकि हमें मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता है। उसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान देना, कह रहा है कि इतना ब्याज की दर से, और क्या कह रहा है भाई, दर भी दिया है बाबू, दर मतलब 5%, 6 वर्ष में मतलब समय दिया है 6 वर्ष, और राशि 2600 रुपये हो जा रही है, यानी कि हमें, हाँ और क्या दिया है, मिश्रधन दिया है। क्या दिया बच्चा, मिश्रधन दिया है 2600 रुपया। हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, पूछ का रहा है, कह रहा वो राशि ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास सूत्र है साधारण ब्याज का, है ना। तो पहले हम यहाँ से साधारण ब्याज निकालेंगे। मान लो कि अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है, या मतलब ब्याज निकालना है, तो क्या करेंगे हम, ब्याज के लिए हम मिश्रधन माइनस मूलधन करते हैं। तो भैया मिश्रधन 2600 है बाबू, मूलधन x है, यानी हमें ब्याज भी मिल गया। और सूत्र हम वही लगाएंगे सिंपल वाला, कौन सा, ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटा 100। सभी के मान आप रख दोगे जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं। मूलधन दिया गया भैया कितना, 100 रुपया, दर दी गई है कितना परसेंट की, 5%, समय दिया गया बाबू 6 वर्ष, और ये नीचे क्या है 100। ठीक है, हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है नहीं हो रहा है, 2600 माइनस 1 ये साधारण ब्याज भी दिया गया है, हाँ ठीक है। इनके क्रॉस मल्टीपल करोगे या तिरछा गुणा कर लो, सबके जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। चलो जल्दी करो, इनको कर लोगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
देखिए अब हमारे पास बहुत कम टाइम है, इसलिए इसको हम थोड़ा बहुत फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना। 100 का इसमें गुणा करोगे बाबू, 2600 में करोगे 100 का गुणा, तो आपको पता है ये 2600 तो ऐसे हो जाएगा, और प्लस इसमें 2 जीरो है ना पहले से, तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 100x, और इधर साइड का इसमें मल्टीपल करोगे तो ये आपका सब गुणा हो जाएगा, तो 5 छंग 30, मतलब कि फाइनल में 30x हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, x का मान निकालोगे, ये माइनस का 100x इधर से आएगा, माइनस का 30x इधर जाएगा भैया, ये 2600 और डबल जीरो लगा दोगे। अगर इनको हम आपको पढ़ाएं तो क्या पढ़ेंगे, देखो ध्यान दो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,60,000, क्या 2,60,000, इनको घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। और हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। ये बताओ यहाँ से ऐसे कैसे हो रहा है, ज़रा देखो ध्यान से, ये कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकता है। देखो इसका रीजन ये है, ये 30 इधर आया माइनस में हो गया, ठीक है। ये उधर जाएगा तो ये भी तो माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो फाइनल में आप x का मान निकालोगे, देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस में 130x बराबर माइनस में 2,60,000। यहाँ से x का मान निकालोगे भाई साहब, बहुत ही सिंपल है, x का वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर लोगे। ये 2,60,000 मतलब 4 जीरो जो है उसको 130 से भाग करोगे, 1 जीरो कम हो जाएगा, 13 पे कटेगा, 13 दूना 26 और 3 जीरो लग जाएगा, मतलब कि वो साधारण ब्याज कितना रुपया हो जाएगा बाबू, 2,000 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2,000 रुपये। तो इस तरह से आपने इतने सारे क्वेश्चन देख लिए। अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए आप अपने विचारों को कमेंट करके बताना कि आप क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं। अगर नहीं तो बताना, हम ट्राई करेंगे कुछ और। अगर समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत आपको धन्यवाद दिल से। और हाँ, इस क्लास को अगर आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे देख रहे हैं तो दोस्तों में शेयर जरूर करें और रेगुलर क्लास देखें, जिससे कि आप पढ़ पाएँ। PBR स्टडी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, जिससे कि आपको पूरा कोर्स एक साथ मिल जाए, जल्दी से जल्दी मिल जाए। देखिए नंबर नोट कर लीजिए आप सभी बच्चे जो भी हैं, इस नंबर पे आप हमें 7843832999 इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, 7843832999। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।